चुनाव या मतदान था बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुआ है। उसमें आप सब लोगों की भागीदारी थी, उसके लिए मैं पुनः अपने दिल से, तहे दिल से आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अब हम लोग उस अंतिम पड़ाव पे पहुँचे हैं, वो है मतगणना। मतगणना 4 जून को 8 बजे केएलएस कॉलेज नवादा में जो स्थित मतगणना केंद्र है उसमें मतगणना होगी। 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एवं पोस्टल बैलेट का मतगणना उस दिन होगा। 8 बजे पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी, उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम जो रहेगा उसके माध्यम से काउंटिंग होगी। हमारे जिला में 2 मतदान प्रेक्षक असाइन किए गए हैं। एक है मिस्टर CN श्रीधरा जी, उनका मोबाइल नंबर एक बार मैं लिखवा देता हूँ, 8409903867। ये नवादा, गोविंदपुर और वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए काउंटिंग ऑब्जर्वर की तरह रहेंगे। और नेक्स्ट जो दूसरे ऑब्जर्वर साहब हैं उनका नाम है मिस्टर नागेंद्र F होन्नाली। इनका नंबर है 7320014359 और ये बरबीघा, रजौली और हिसुआ के लिए काउंटिंग ऑब्जर्वर के तरह नियुक्त किए गए। मतगणना परिसर के दिन पुख्ता सुरक्षा इंतजामात रहेगा। जो ECI एवं CEO के डायरेक्शन के आलोक में त्रिस्तरीय घेराबंदी होगी। वो त्रिस्तरीय घेराबंदी में पहला लेयर जो मतगणना परिसर है उससे 100 मीटर दूरी से स्टार्ट होता है। वहाँ से लेके मतगणना परिसर तक बिल्कुल ये पेडेस्ट्रियन जोन की तरह डिक्लेयर किया गया है। सिर्फ वहाँ पे कोई भी वाहन वहाँ पे संचालन नहीं होगा। ये पहला लेयर है। फिर दूसरा लेयर जो है KLS जो कॉलेज है उसके परिसर जो गेट्स हैं वहाँ पे रहेगा और वो BSAP के द्वारा मैन किया जाएगा। 5 गेट्स हम लोग बना रहे हैं। गेट्स ऑलरेडी निर्धारित किया गया है, किस गेट से कौन व्यक्ति प्रवेश करेगा वो स्पष्ट तौर पे निर्धारित किया गया है और वहां पे भी चिन्हित हम लोग करेंगे। उसके बाद जो तीसरा लेयर जो रहेगा वो होगा मतगणना का जो केंद्र है उसके हॉल के प्रीमाइसेस, जो उसका गेट है वो रहेगा। वो जो CISF या पैरामिलिट्री के द्वारा मैन किया जाएगा। हर एक लेवल पे हमारे मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे और संपूर्ण तरीके से फ्रिस्किंग किया जाएगा और इंश्योर DFMD और HHMD के द्वारा भी फ्रिस्किंग किया जाएगा और इंश्योर कराया जाएगा कि कोई भी प्रतिबंधित सामग्री अंदर नहीं जाए। प्रतिबंधित सामान में कोई भी ज्वलनशील सामान अलाउड नहीं होगा, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं होगा और सिर्फ पेन पेपर छोड़ के और कोई भी सामान अंदर नहीं जा सकता। ये नॉर्मल जितने भी हमारे पदाधिकारी कर्मी के लिए ये लागू होगा। बट मीडिया के जितने प्रतिनिधि रहेंगे उनके लिए मोबाइल अलाउड होगा, बट वो सिर्फ मीडिया सेंटर तक ही सीमित रहेगा। उसके साथ साथ मीडिया सेंटर में हम लोगों ने सभी व्यवस्थाएं किए हैं, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है तो उसके हिसाब से भी हम लोगों ने कूलर्स का पर्याप्त व्यवस्था किया है। वहां पे टीवी का भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है ताकि निरंतर तौर पे आपको सूचनाएं प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ जो मीडिया कर्मी रहेंगे वो निर्धारित समय में कुछ समय के लिए DPRO के साथ गाइडेड टूर में जा सकते हैं। DPRO उसमें निर्णय लेंगे कितने पदाधिकारी, कितने मीडिया कर्मियों को साथ में वो लेके जाएंगे। उस समय में आप सिर्फ हैंड हेल्ड कैमरा के माध्यम से ही अंदर की गतिविधियों को शूट या फोटो ले सकते हैं। हैंड हेल्ड जो आपका कैमरा है सिर्फ वही, स्टैंड बिल्कुल परमिट नहीं किया जाएगा, मोबाइल फोन भी परमिट नहीं किया जाएगा। जब आप वीडियोग्राफी और फोटो लेंगे तो इसमें विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे किसी मतगणना का सपोज CU है या बैलेट पेपर है उसको आप कवर नहीं करेंगे। जनरल जो प्रक्रिया है उसको आप कवर कर सकते हैं, सिर्फ आप वहां पे हैंडहेल्ड के कैमरा से ही उसको कवर करेंगे और वहां पे कृपया कोई कमेंट्री वगैरह नहीं होगा, सिर्फ वहां पे आप ले लेंगे। फिर उसके बाद अपने मीडिया सेंटर में अपने स्थान में आके स्थान ग्रहण करके फिर जो भी आपको कमेंट्री करना है वहां से आप कर सकते हैं। ये गाइडेड टूर
निर्धारित समय में होगा और हमारे डीपीआरओ उसको मतलब मैनेजेबल साइज में उसमें 10-10 या 15-15 करके उसको लेके जाएंगे। मीडिया सेंटर्स में प्रत्येक राउंड के बाद जो आंकड़ा होगा वो हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक राउंड के बाद कंपाइलेशन होने के बाद आरओ और ऑब्जर्वर के द्वारा सत्यापित प्रति जो है वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रत्येक राउंड समाप्ति के बाद घोषणा भी आरओ निर्वाची पदाधिकारी या मेरे द्वारा किया जाएगा। हम लोग जो मतगणना है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए जो मतगणना हॉल रहेगा वहां पे 14 टेबल्स का व्यवस्था हम लोगों ने किया है। तो प्रत्येक राउंड में 14 बूथ्स का काउंटिंग होगा। पोस्टल बैलेट के लिए हम लोग 14 टेबल रखे हैं जहां पे पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके साथ साथ जो ईटीपीवीएस होगा उसके लिए प्री स्कैनिंग जो होता है, प्री काउंटिंग, उसके लिए 45 टेबल हम लोगों ने रखा है। तो इस तरीके से हर एक पोस्टल बैलेट के टेबल पे एक एआरओ और उसके साथ 45 टेबल जो आपके स्कैनिंग के लिए है उसके लिए 5 एआरओ की प्रतिनियुक्ति, टोटल 19 एआरओ की प्रतिनियुक्ति हम लोगों ने पोस्टल बैलेट के लिए किया। और जो राउंड्स होंगी मैं आपको बता दूंगा। बरबीघा के लिए 18 राउंड में काउंटिंग होगा, रजौली में 25, हिसुआ में 29, नवादा में 27, गोविंदपुर में 24 और वासलीगंज में 26। इतने राउंड में काउंटिंग होगी। पुख्ता इंतजामात वहां पे होगा, पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति होगी। क्योंकि उस दिन ज्यादा पैमाने में गाड़ियों का और लोगों की आवागमन होगी तो इसीलिए ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान ऑलरेडी बनाया गया है जो न्यूज के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रकाशित किया है। पार्किंग का भी अलग व्यवस्था हम लोगों ने किया है। जो पदाधिकारी आएंगे उनके लिए अलग, जो मीडिया कर्मी हैं उनके लिए अलग, जो अभिकर्ता जो काउंटिंग एजेंट्स आएंगे उनके लिए अलग तरीके से हम लोगों ने पार्किंग का व्यवस्था किया है जो ऑलरेडी आपको सूचना मिल गई है। हमने आपको सार्वजनिक भी किया है और न्यूज में भी ये अवेलेबल कराया गया है। काउंटिंग हो जाने के बाद जितने भी सीयूज होंगे विधिवत तरीके से उसका हम लोग रिसीविंग करके टिन के बक्से में रख के हम लोग वेयर हाउस में शिफ्ट करेंगे, जिसकी पूर्व जानकारी हमने सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। और काउंटिंग का जो समय है उसके बारे में भी हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सूचित किया है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मेरा एक बैठक भी हुआ है, उनको हमने सभी सूचनाएं दिया है। इसके बाद काउंटिंग खत्म हो जाने के बाद जो निर्धारित गाइडलाइंस है उसके अनुसार वीवीपैट जो सीक्वेंस निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत काउंटिंग होगी। उसके बाद अंत में जो 5 रैंडम सीयू वीवीपैट होंगे लॉटरी के माध्यम से जो चयन होगा उसका हम लोग काउंटिंग करेंगे और मिलान करेंगे सीयू के वोट्स के साथ। मेरे तरफ से बस इतने ही कुछ